हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। लास्ट वीडियो में पी सेट सिस्टम का अलग अलग जो मेथड है वो हम लोगों ने सीखा था। इस वीडियो में टाइम बेसिस सिस्टम का जो अलग अलग मेथड है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइम बेसिस पे हम लोग का मेनली तीन तरह से क्वेश्चन हो सकता है। एक तो टाइम रेट मेथड, दूसरा हो गया होलसेल प्रीमियम प्लान। ये तो इंसेंटिव स्कीम है लेकिन ये टाइम के हिसाब से होता है, तो उसको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। और तीसरा हो गया रोवन प्रीमियम प्लान। ठीक है, एक क्वेश्चन से तीनों मेथड को हम लोग समझते हैं। Calculate the earnings of worker A under time rate method, P set method, wholesale plan and Rowan plan। ठीक है, डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। स्टैंडर्ड टाइम 60 आवर्स, मतलब हम लोग को एक काम को खत्म करने के लिए 60 आवर्स दिया गया है। टाइम टेकन, उस काम को हमने 48 आवर्स में कंप्लीट कर दिया, मतलब 12 आवर्स हम लोगों ने बचा दिया। रेट पर आवर 1 आवर का 5 रुपीज तक हमको मिलेगा और साथ में डीए 1 रुपी पर आवर करके। ठीक है, डीए का मतलब यहाँ पे डियरनेस अलाउंस हो सकता है, एचआरए मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस, टीए ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लंच अलाउंस, बहुत तरह का अलाउंसेस मिलता है। तो हम लोग जो भी वेजेस का कैलकुलेशन करेंगे तो अलाउंसेस को लास्ट में डायरेक्टली सिर्फ ऐड कर देना, ज्यादा उसका कुछ कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग आते हैं। पहला मेथड हो गया टाइम रेट मेथड। टाइम रेट मेथड का मतलब जितना टाइम स्पेंड करेगा बस उसी का उसको वेजेस मिलेगा। टाइम रेट मेथड का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। तो टाइम टेकन कितना हो गया 48 इंटू रेट पर आवर, 1 आवर का रेट कितना हो गया 5 करके, ये हो गया 240 रुपीज। ये हो गया टाइम रेट मेथड के हिसाब से अर्निंग वर्कर का। ठीक है, अर्निंग वेजेस निकालने के बाद इसमें जितना भी अलाउंसेस है उसको ऐड कर देना, जैसे डीए हो, टीए हो, एचआर सब का सब। ये तो हम लोग का वेजेस हो गया टाइम रेट मेथड के हिसाब से वर्कर का। इसके बाद इसमें जो भी अलाउंसेस है उसको ऐड कर देना, डीए कितना 1 रुपया करके। और जितना भी अलाउंसेस होता है या तो मंथली बेसिस पे होता है, ठीक है, या टाइम टेकन के हिसाब से होता है। यहाँ पे बोला रुपी 1 पर आवर, जितना उसने टाइम टेकन किया होगा, टाइम टेकन कितना किया 48 1 रुपी करके 48 आवर्स उसको मिलेगा, तो 288 हुआ। ठीक है, या तो मंथली बेसिस पे होगा जितना पे अलाउंसेस है, नहीं तो टाइम टेकन के हिसाब से निकालना है। ठीक है, दूसरा हो गया हम लोग का पीस रेट सिस्टम। अब पीस रेट सिस्टम में मेन फॉर्मूला होता है पीस प्रोड्यूस इनटू रेट पर पीस। जितना पीस वो बनाएगा उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में पीस प्रोड्यूस नहीं मालूम है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे। फॉर्मूला हम लोग का ये था पीस प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर पीस। लेकिन क्वेश्चन में तो पीस प्रोड्यूस दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, जैसे पीस वाला जो वीडियो है उसमें रेट पर पीस कैसे निकालना ये मैंने बताया हुआ था। ठीक है, लेकिन पीस प्रोड्यूस्ड क्वेश्चन में देना हुआ तभी हम लोग का पीस रेट सिस्टम के हिसाब से अर्निंग निकल सकता है। ये तो क्वेश्चन में नहीं दिया होता, ये फॉर्मूला हम लोग को यूज नहीं करना। अगर पीस नहीं है, पीस रेट सिस्टम बोला हुआ, पीस नहीं दिया, उस केस में हम लोग टाइम का हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, टाइम के हिसाब से एक मेथड ये था टाइम टेकन इनटू रेट, जितना टाइम लिया इनटू रेट, इनटू करोगे वेजेस निकल जाएगा। लेकिन अगर टाइम टेकन यहाँ पे लेते हैं तो सेम यही वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग टाइम टेकन नहीं लेना है, स्टैंडर्ड टाइम लेना है, स्टैंडर्ड टाइम इनटू रेट पर आवर। ठीक है, अगर पीस रेट सिस्टम बोला है, हम लोग को पीस प्रोड्यूस पता नहीं है, तो वहां पे हम लोग टाइम लें। कौन सा टाइम? स्टैंडर्ड टाइम इनटू रेट पर आवर। तो स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे कितना है 60 इंटू रेट पर आवर कितना हो गया 5 करके 300 हुआ। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग होलसेल प्रीमियम प्लान पे। होलसेल प्रीमियम प्लान और नेक्स्ट है रोवन प्रीमियम प्लान। ठीक है, ये क्वेश्चन है बिल्कुल सीधा सा है, सब कुछ हम लोग को पता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, हम लोग को स्टैंडर्ड टाइम नहीं दिया जाता है, डायरेक्टली वो हम लोग को पता करना होता है। ठीक है, तो उस तरह क्वेश्चन हम लोग आगे जाके करेंगे। तो होलसेल प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन इनटू रेट। कोई भी चैप्टर उसका वीडियो स्टार्टिंग से देखना, जिससे क्या होगा सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये लेवल कोस्टिंग का वीडियो नंबर 3 है, 2 वीडियो पहले है, वो भी आप लोग जाके जरूर देखिए। ठीक है, तो होलसेल प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू रेट। टाइम वेजेस तो मिलेगा ही, प्लस बोनस मिलेगा कितना 50%। और बोनस किस पे मिलता है? टाइम सेव्ड के हिसाब से।
टाइम सेव्ड इनटू रेट। जितना वो टाइम बचाएगा उसका जो वेजेस होगा उसका 50% उसको बोनस मिलेगा। तो यहाँ पे टाइम टेकन कितना दिया 48, रेट कितना, रेट पर आवर 5 रुपीज करके प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड, कितना टाइम बचा रहा है, टाइम अलाउड, स्टैंडर्ड टाइम को टाइम अलाउड भी बोलते हैं। टाइम अलाउड दिया 60, टाइम लिया 48, बचा कितना हम लोग का 12 आवर्स इंटू रेट पर आवर 5 करके। तो 48 इंटू 5 240 होगा और 50% ऑफ 60 मतलब 30, 270 रुपीज हुआ। ठीक है, अब रोहन प्रीमियम प्लान पे आते हैं। टाइम टेकन इनटू रेट, होलसेल और दोनों में टाइम वेजेस तो मिलेगा ही मिलेगा प्लस बोनस आ जाएगा। यहाँ पे बोनस आता है 50% ऑफ टाइम सेव, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनल बोनस आता है। प्रोपोर्शनल बोनस का मतलब जितना वो टाइम सेव किया होगा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू। ठीक है, रोहन प्रीमियम प्लान में जो बोनस का रेट होता है वो टोटली टाइम सेव पे डिपेंड करता है। जो बोनस हम लोग निकालते हैं वो टाइम वेजेस पे, मतलब जो टाइम वेज टाइम टेकन टू रेट, इसी पे हम लोग का बोनस का परसेंटेज निकलेगा। तो टाइम टेकन हो गया 48, रेट पर हुआ 5 प्लस टाइम सेव्ड हो गया 12 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम हो गया 60 इंटू 48 इंटू 5, देखो 240 प्लस 40, 240 डिवाइडेड बाय 5, 40 कितना है 288। ठीक है, ये वेजेस हुआ। और जैसे इस क्वेश्चन में डीए का बात बोला, और डीए को ले जाके जितना भी अलाउंसेस है लास्ट में ऐड कर देना है। डीए कितना हो गया 1 पर आवर, तो वर्किंग आवर कितना 48, 318, ये टोटल अर्निंग हो गया। यहाँ पे डीए क्या करेंगे ऐड करेंगे। डीए में कुछ नहीं करना है, किसी भी तरह का अलाउंसेस है लास्ट में ले जाके वेजेस से ऐड कर लेना। डीए हो गया 48 रुपीज। ठीक है, 336। ये तो ये हम लोग का टाइम एड मेथड का सिंपल सा एक क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे टाइम के हिसाब से, बस इसमें मेनली क्या ध्यान देना है, स्टैंडर्ड टाइम क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया। अगर स्टैंडर्ड टाइम में क्वेश्चन है तो हम लोग का डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाए, क्योंकि जो टाइम टेकन होता है बाय डिफॉल्ट टाइम टेकन एक दिन का 8 आवर्स होता है। ठीक है, अगर 1 मंथ के हिसाब से जाओगे तो वर्किंग डेज 25 पकड़ना है इंटू 8, 200 आवर्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन जहां पे हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम नहीं दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द टोटल अर्निंग्स ऑफ वर्कर अंडर रोवन एंड होलसेल प्लान। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 6 यूनिट, 1 आवर में 6 यूनिट की बनाएगा वो। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मतलब उतना उसको टारगेट दिया गया, ये एक्चुअल नहीं है। टोटल प्रोडक्शन पर डे, एक दिन प्रोडक्शन कितना 64। ठीक है, और रेट पर आवर है 2 रुपीज पर आवर करके। अब कोई भी क्वेश्चन रोवन और होलसेल खास तौर पे अगर सोल्व करना है तो उसमें कुछ कुछ बात आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले ही देखना है कि स्टैंडर्ड टाइम क्वेश्चन में हम लोग को पता है कि नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम अगर दिया हुआ है तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा, आसानी से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि जो एक्चुअल टाइम होता है या टाइम टेकन होता है वो बाय डिफॉल्ट एक दिन का 8 आवर्स होता है, 1 वीक का 48 आवर्स होता है। ठीक है, तो अगर एक दिन का क्वेश्चन है तो 8 आवर्स हम लोग को टाइम टेकन ले लेना है, 1 वीक का क्वेश्चन है तो 48 आवर्स हम लोग को टाइम टेकन ले लेना है। ठीक है, तो एक्चुअल टाइम या टाइम टेकन पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया तो भी बाय डिफॉल्ट 8 आवर्स या 48 आवर्स हम लोग को लेना है। ठीक है, और अगर मंथ के हिसाब से देखा जाए, मंथ में हम लोग को 25 वर्किंग डेज मान लेंगे और एक दिन का 8 आवर मतलब 200 लेके उसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो टाइम टेकन क्वेश्चन में दिया या नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड टाइम नहीं दिया क्वेश्चन में, जो कि रोवन एंड होलसेल का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो उसमें स्टैंडर्ड टाइम आप लोग को नॉर्मली नहीं मिलेगा, तो हम लोग को सबसे पहले निकाल लेना। अब निकालेंगे कैसे, स्टैंडर्ड टाइम अगर नहीं दिया है, ठीक है, तो हम लोग को स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया हुआ क्वेश्चन में जरूर रहेगा। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, 1 आवर में कितना पीस उसको बना कर देना है 6 यूनिट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए हम लोग को सिर्फ करना क्या है, एसटी मतलब स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। ठीक है, एक पीस बनाने में कितना टाइम उसको दिया गया है, 1 आवर में 6 पीस बनाने बोला हुआ है, तो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, एक यूनिट के लिए उसको कितना टाइम दिया गया है। ठीक है, तो 1 आवर मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में उसको 6 पीस बना के
दे देना है। तो एक पीस के लिए कितना हुआ 60 डिवाइडेड बाई 6, 10 मिनट्स। तो सबसे पहले ये देखना है कि एक पीस के लिए कितना टाइम दिया गया, ये निकाल लिया तो स्टैंडर्ड टाइम निकल जाएगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड टाइम जो हम लोग रोमन और होलसेल में लेते हैं स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, वो एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से होता है। जितना वो एक्चुअल आउटपुट बनाया होगा एक दिन में या एक सप्ताह में, एक दिन में कितना पीस बनाया हम लोग का 64, ठीक है, और एक पीस के लिए कितना टाइम उसको दिया गया था इंटू 10 मल्टीप्लाई करना 640 मिनट्स। ये हो गया उसका स्टैंडर्ड टाइम 640 मिनट्स है। मिनट्स को क्या करना है आवर में कन्वर्ट करना, 640 डिवाइडेड बाई 60, ये आ जाएगा 10.67। ये हो गया स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो वन ऑफ होलसेल क्वेश्चन मेन ये हम लोग स्टैंडर्ड टाइम, और स्टैंडर्ड टाइम हमेशा हम लोग एक्चुअल आउटपुट जितना क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए करना क्या है, एक्चुअल आउटपुट को एक पीस के लिए जो टाइम दिया गया उससे मल्टीप्लाई करना है। एक पीस का टाइम आप क्वेश्चन में नहीं दिया तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम निकल गया। टाइम टेकन, ये एक्चुअल टाइम जिसको बोल सकते हो, टाइम टेकन जो 64 पीस बनाया है एक दिन का, तो एक दिन का टाइम टेकन कितना होता है 8। तो स्टैंडर्ड टाइम में पता चल गया, टाइम टेकन में पता चल गया, तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ टाइम से 2.67। ठीक है, तो तीनों तरह का टाइम हम लोग को पता चल गया, स्टैंडर्ड टाइम, टाइम टेकन, टाइम सेट। अब करना क्या है, फॉर्मूला यूज कर लेना। होलसेल का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन इनटू रेट, जितना टाइम लिया होगा इनटू रेट पर आवर। रेट पर आवर कितना दिया 2 रुपीस का, प्लस बोनस, बोनस कितना परसेंट 50%, जितना उसने टाइम सेव किया हुआ, टाइम सेव्ड इनटू रेट। टाइम टेकन हो गया 8, रेट कितना होगा 2 रुपीस करके, प्लस बोनस 50%, 50% क्या चीज का, टाइम सेव्ड का। टाइम सेव्ड हो गया 2.67 इनटू रेट, रेट हो गया 2 रुपीस करके, ये 16 प्लस 2.67, 18.67। ये हो गया हम लोग का होलसेल का। और इसके बाद आते हैं रोमन। रोमन का फॉर्मूला टाइम टेकन इनटू रेट प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम, तो टाइम टेकन इनटू रेट। तो हो गया टाइम टेकन 8, रेट 2 रुपीस करके, प्लस टाइम सेव डिवाइडेड स्टैंडर्ड टाइम, टाइम सेव 2.67 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम ये हुआ 10.67 इनटू टाइम टेकन 8 इनटू 2। बस सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रोमन और होलसेल कोई भी क्वेश्चन करना आप लोगों को ध्यान रखना है कि 3 तरह का फॉर्मूला में टाइम चाहिए होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम टेकन, टाइम सेव्ड। टाइम टेकन क्वेश्चन में गिवन रहेगा, एक दिन का क्वेश्चन है तो 8 आवर्स, एक सप्ताह का क्वेश्चन है तो 48 आवर्स, अगर एक महीने का क्वेश्चन है तो 200 आवर्स। ठीक है, टाइम टेकन पता चल गया हम लोग का। स्टैंडर्ड टाइम जो होता है हम लोग का एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से ही लेना होता है। ठीक है, तो एक्चुअल आउटपुट कितना बना है 64, तो 64 के हिसाब से हमें कितना टाइम दिया, कैसे निकाले, एक पीस का जो टाइम उसको दिया गया था उससे मल्टीप्लाई किया, स्टैंडर्ड टाइम निकल गया। तो ये तीनों टाइम हम लोग को पता होना पड़ेगा। तो टाइम टेकन तो बाय डिफॉल्ट आता ही है, स्टैंडर्ड टाइम निकालना, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ टाइम से, उसका फॉर्मूला वैल्यू पुट करना है। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का टाइम रेट सिस्टम इंक्लूडिंग इंसेंटिव स्कीम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं जो पास्ट में जो टॉपिक्स हुआ उसका कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वहां पे कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।